देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा तो रह नहीं गया है। गुजरात में अगर करें, वो चुनाव करा दे तो लीला, और हम बिहार में करा दे तो कैरेक्टर ढीला। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और अति पिछड़ों का विरोध करने महागठबंधन अति पिछड़ों के साथ खड़ा है, पिछड़ों के साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और अपने अपने प्रत्याशी को लेकर अपने अपने क्षेत्र में जो प्रत्याशी है उन्हें उतारने के लिए जो तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं। इसी को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कल किशनगंज के दौरे पर थे और आज उन्होंने क्या बातें कही हैं, उन्होंने इस विषय में क्या कुछ बताया है, लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुनिए। आप किशनगंज पहुंचे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, अभी से आपकी पार्टी जुट गई है और आपने कहीं ना कहीं उस सीट पर ताल भी ठोक दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप पंचायत स्तर पर पार्टी जाएगी, पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर आएंगे, ज़िला स्तर पर आएंगे, और ज़िला स्तर को लेकर के जब हम मजबूती करेंगे तभी हम उस ज़िले में अपनी दावेदारी ठोक पाएंगे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में हम टीम बनाकर हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो पूरे बिहार का दौरा कर रही है। मैं सीमांचल के दौरे पे था। किशनगंज के जो ज़िले के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश है और उन्होंने अपनी एक मांग रखी है कि किशनगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या ही कैंडिडेट उतरे तो ये सीट महागठबंधन आसानी से जीत जाएगी। तो उन्हीं से तमाम इश्यूज़ को लेकर के हमने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि किशनगंज की जो ज़िला इकाई है वो चाहती है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वहाँ से चुनाव लड़े और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर वो सीट तो अभी कांग्रेस के पास है। देखिए, गठबंधन में कौन सीट किसको मिलेगी वो अंतिम क्षण में पता लगता है। हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किशनगंज का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक सवाल है, नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह कह रहे हैं कि फिर से बिहार सरकार ने जल्दीबाजी में यह फैसला लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा तो रह नहीं गया है। गुजरात में अगर करें, वो चुनाव करा दे तो लीला, और हम बिहार में करा दे तो कैरेक्टर ढीला। ये बिना रिजर्वेशन के चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो जाए। हम पिछड़ों को उनका हक नहीं दें, पिछड़ों की आबादी को हम दरकिनार करके चले। ये वही चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी लोग चाहते थे। सीधी है बात कि बिहार में किसी कीमत पर पिछड़े और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा और महागठबंधन की सरकार ने संकल्प किया है। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और अति पिछड़ों का विरोध करने महागठबंधन अति पिछड़ों के साथ खड़ा है, पिछड़ों के साथ खड़ा है। कुटनी में 5 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। आप जीतन राम मांझी हैं, संतोष मांझी, लगातार चुनाव प्रचार भी वहां पर हो रहा है, पर बीजेपी ताल ठोक रही है कि जीत हमारी होगी। और बीते दिनों पहले आपने शहाबुद्दीन परिवार को लेकर भी एक बयान दिया था। क्या लगता है कि वहां पर ये फैक्टर काम आएगा? देखिए, निस्संदेह शहाबुद्दीन फैक्टर तो है। हालांकि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन एक फैक्टर तो है ये, और उसका असर तो दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार की नाराज़गी हम लोगों पर भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम कुन्ही की जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि वक्त और हालात को देखकर वो निर्णय लेंगे, और वक्त और हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहने का है। क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश बचाने का चुनाव है। एक कुन्ही की जनता केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र सरकार को एक संदेश देगी, स्पष्ट संदेश देगी कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, हम झूठी थोथी दलीलों के खिलाफ हैं, और कुन्ही की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएगी। पर क्या लगता है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज का काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो शहाबुद्दीन परिवार को नज़रअंदाज भी राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है। जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई उसमें भी कहीं पे उनके परिवार का कोई भी नाम नहीं था। देखिए, एक चीज़ तो है कि महागठबंधन, हमने पूर्व में कहा कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को इस इफेक्ट को झेलना पड़ रहा है और झेलना पड़ेगा भी। क्योंकि देखिए, शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार की एक मजबूत स्थिति है, और ये परिवार राजनीति में अपनी ताकत रखता है। खासकर अल्पसंख्यक तबके में इनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो परिवार नाराज़ होता है तो उसका असर तो चुनाव में दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा भी। क्या लगता है कि इसका खामियाजा महागठबंधन को ही भुगतना होगा? निसंदेह अभी तो भुगतना पड़ रहा है, आगे आने वाला वक्त तय करेगा।
तो अपने दानिश रिजवान को सुना, जिन्होंने बताया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो कल किशनगंज गए थे, जहां उनकी पार्टी और उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी किशनगंज से उतारने की बातें सामने आई है। उन्होंने ये बातें कही हैं और ताकि जो बिहार के महागठबंधन सरकार की जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्यों को लेकर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है, और इसी को लेकर अब 2024 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है अभी से तैयारियों में जुट गई है। तो फिलहाल के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।